जो हमारे टेक न्यूज़ निकल कर आती है वो आती है कोविड के बारे में। मतलब कि कोविड की एक इन्फॉर्मेशन हमें जापान से मिली है। मतलब कि उनके जो कोई कुछ साइंटिस्ट हैं वहाँ पर, तो उन्होंने 8K इमेजेस जारी की है कोविड-19 वायरस की। मतलब कि वो लोग एनिमल पर टेस्टिंग कर रहे थे अभी कोविड-19 वायरस की। तो उन्हें ये जानने को मिला है कि ये जो वायरस है ये 4 घंटे के अंदर अंदर अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देता है एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी पर। मतलब कि उसका जो काम होता है वो तो पूरे का पूरा 4 घंटे में ही खत्म हो जाता है, लेकिन वो असर दिखाना थोड़े दिनों के बाद स्टार्ट करता है। लेकिन अगर हम ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतनी हद तक वो लोग इसका पता लगा सकते हैं, तो हम उनसे एक पर्टिकुलर इलाज भी हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि कोई अच्छा सा इलाज कोविड-19 वायरस का हमें देखने को मिल सकता है जापान की तरफ से। मतलब कि कोई अच्छी सी वैक्सीन या फिर मेडिसिन भी वो लोग खोज सकते हैं मेरे ख्याल से। और जो हमें जो रिकमेंड नजर आती है तो वो आती है व्हाट्सएप की तरफ से। मतलब कि व्हाट्सएप के फीचर्स की भरमार हमें इस महीने में देखने को मिली है। तो इस महीने के एंड होते होते काफी सारे फीचर्स हमें देखने को मिले हैं। तो ऐसा ही एक दूसरा फीचर का अपडेट व्हाट्सएप में आ चुका है, ये हम मानकर चल सकते हैं। क्योंकि एक इमेज के चलते हम ये बोल रहे हैं कि ये जो फीचर होता है हमारा जो व्हाट्सएप का वॉइस मैसेज का, मतलब कि उसमें पहले क्या होता था कि हमें वॉइस का जो बटन होता था तो वो हमें प्रेस करके रखना पड़ता था, और फिर हम जो बोलते हैं तो उसका पहले तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं वॉइस को, और फिर डायरेक्टली वो सामने वाले को सेंड हो जाता था, और डिलीट करते करते शायद से वो उसको सेंड ही हो जाता था और वो सीधी कर लेता था। तो ऐसा कुछ हो जाता था हमारे साथ। लेकिन अब एक नया फीचर इम्प्लीमेंट हुआ है इसमें कि हम जब भी किसी वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड करते हैं तो उसका एक रिव्यू हमें देखने को मिलता है। मतलब कि भेजने से पहले आपसे रिव्यू पूछा जाता है। मतलब कि बाजू में एक रिव्यू का बटन आता है, तो उस पर क्लिक करके आप मैसेज का रिव्यू कर सकते हैं। मतलब कि उसको देख सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। मैं बोलूँ तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये मैसेज भेजने लायक है या फिर नहीं। तो आपको ये फीचर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो हमारे अगली कंपनी निकल कर आती है तो वो आती है Xiaomi की तरफ से। मतलब कि Xiaomi के प्रोडक्ट्स की हमें भरमार देखने को मिलने वाली है इस महीने में। Note 10S तो हालांकि आने ही वाला है 13 मई को, लेकिन उसके साथ साथ भी हमें मनु कुमार जैन के अकॉर्डिंग ट्विटर पर उन्होंने ये बताया है कि हमें Mi Band 6 भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ मतलब कि ये जो अगले हमें Mi Band 5 लॉन्च हुआ था हमारे इंडिया में पिछले वक्त को, तो वो एक बिग डिस्प्ले के साथ आया था। तो उससे भी बड़े डिस्प्ले हमें Xiaomi के इस प्रोडक्ट में देखने को मिलने वाली है। और ये जो प्रोडक्ट है Mi Band 6, ये चाइना में जब लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस हमें 2500 के आसपास देखने को मिली थी। तो ऐसी ही अमेजिंग प्राइस पर अगर ये प्रोडक्ट हमारे इंडिया में लॉन्च होता है तो ये धमाका मचाने वाला है। लेकिन मुझे ऐसे डिवाइस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सारा इंटरेस्ट है स्मार्टफोन्स में या फिर लैपटॉप्स में आप बोलिए तो हमारी जो अभी खबर निकल आती है तो वो भी आती है Xiaomi की तरफ से। लेकिन ये खबर जो है वो है Redmi की। मतलब कि Redmi की वॉच भी हमें मनु कुमार जैन के अकॉर्डिंग हमें 13 मई को Note 10S के साथ ही देखने को मिल सकती है, ये मनु कुमार जैन का कहना है। और इसी के साथ अगर हम हमारी अगली खबर की तरफ बढ़े तो ये खबर निकल कर आती है PUBG की तरफ से। मतलब कि PUBG तो हम इसको बोल नहीं सकते, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। मतलब इसका एक ऑफिशियल अकाउंट फेसबुक पर हमें देखने को मिल सकता है। अभी अगर आप फेसबुक पर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लिखेंगे तो आपको उसका ऑफिशियल अकाउंट देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये अभी कंफर्म तो नहीं हुआ है कि ये PUBG का ही अकाउंट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसके नीचे आपको अगर डिस्क्रिप्शन में आप देखें तो इसमें इसकी जो PUBG की अगर आप इस लिंक पर जाते हो तो आप PUBG की ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाते हो। और उन्होंने इसके अलावा लिंक्डइन पर एक पोस्ट भी की है जॉब के अप्लाई के लिए। मतलब कि उनको एक इंसान, मतलब कि उनको एक पर्सन चाहिए जो कि इंडिया की गवर्नमेंट और उनके बीच मीडिएटर का काम करे। मतलब कि उनको हमारा विश्वास जीतना है, मतलब कि गवर्नमेंट का विश्वास जीतना है, तो इसीलिए उनको एक इंडियन पर्सन चाहिए उनका सारा मैनेज करने के लिए, उनके और इंडियन गवर्नमेंट के बीच। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है कि हमारे बीच एक मीडिएटर होगा, वो भी हमारी कंट्री का ही होगा, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम इसकी दूसरी किसी बात करें तो एक सोर्स से हमें ये जानने को मिला है कि जो
अब जो नई पबजी आने वाली है, ये जो पबजी है ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पबजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर से। आपको एपीके इसका डाउनलोड करना होगा और फिर जाकर आपको ये गेम इंस्टॉल होगी आपके स्मार्टफोन में। मतलब कि डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड कर पाओगे, ऐसा हमें रूमर जानने को मिला है। मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, ये एक रूमर है और ये एक लीक निकल कर आई है जो कि मुझे मेरे सोर्स से मिली है और ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इसको पकड़कर ना चले। आप इसको एक सिर्फ सोच की तरह ले सकते हैं या फिर रूमर या फिर लीक की तरह ले सकते हैं। और जो हमारे एक खबर निकल कर आती है तो वो आती है आईपीएल की तरफ से, तो इंडियन प्रीमियर लीग। हालांकि मैं क्रिकेट का इतना दीवाना नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी खबर तो रखता ही हूँ। लेकिन आज क्या हुआ कि आईपीएल जो है वो क्लियरली उसके सारे के सारे मैचेस जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं। जो कि अभी जो मैच होने वाले थे आईपीएल के, तो वो अभी नहीं होने वाले हैं और सारे के सारे जो मैचेस हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि 2 पॉजिटिव केस पाए गए हैं उनकी टीम में। पर्टिकुलर मैं टीम का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इस टीम में 2 केसेस आने की वजह से यहाँ पर थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और इस कोविड की सिचुएशन के चलते भी उनको इसको पोस्टपोन मतलब कि सस्पेंड करना पड़ा है। मतलब कि कोई भी मैच आईपीएल की इस साल नहीं जाएगी, तो काफ़ी सारे जो मैचेस हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है और मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, लेकिन उनको ये पहले कर देना चाहिए था। लेकिन अब थोड़ी सी देर हो चुकी है, ये केसेस आते ही नहीं अगर आईपीएल पहले से ही कैंसिल हो जाता पिछले साल की तरह। मतलब कि आईपीएल अगर कैंसिल हो जाता तो काफ़ी सारे केसेस कम हो जाते और काफ़ी सारी हमारे देश की मदद हो जाती। मतलब कि मैं आईपीएल जब भी टीवी पर देखता हूँ अभी के दौर में, अगर कोविड की सिचुएशन के चलते मैं जब देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि उनको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये सारा फालतू का ड्रामा था। क्योंकि ये सब अगर नहीं होता तो सारे जो केसेस अभी बढ़ रहे हैं उनमें थोड़ी तो घटत आती ही, थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ता है इसका। और हम कर भी क्या सकते हैं, वो सारे अपर क्लास लोग हैं तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं पैसों के माध्यम से। तो हमारे जब रिकमेंड आती है तो वो आती है आसूस की तरफ से। तो फाइनली आसूस का जो ज़ेनफोन 8 है वो 12 मई को ऑल ओवर ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया में ही BSI सर्टिफिकेशन की जो वेबसाइट है तो उस पर आसूस ज़ेनफोन 8 का जो सीरियल नंबर है वो हमें देखने को मिला है। तो वो जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है और अगर हम सोर्सेस की माने तो ये जो स्मार्टफोन है ये हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। ये एक अच्छा कदम है आसूस का, मतलब कि यहाँ पर कोई 5 कैमरा वाला कोई लफड़ा नहीं होगा, क्योंकि आसूस ज़ेनफोन 7 जो है वो इंडिया में एक्चुअली लॉन्च ही नहीं किया है आसूस ने, और डायरेक्टली यहाँ पर जो है आसूस ज़ेनफोन 8 प्रो और 8 सीरीज यहाँ पर अगर आती है तो वो कुछ लफड़ा नहीं होगा हमारा जो 5 कैमरा वाला है। तो ये एक अच्छा स्मार्टफोन साबित हो सकता है आसूस की ब्रांडिंग के लिए, मतलब कि ये एक ट्रेंड हो सकता है गेमर्स के लिए। तो इसके साथ अगर हम हमारी अगली खबर की तरफ बढ़े तो हमारी जो अगली खबर निकल आती है वो आती है Q1 की तरफ से। मतलब कि Q1 की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम मान कर चले तो जनवरी से मार्च के बीच में अगर हम हाईएस्ट शिपमेंट्स की बात करें स्मार्टफोन्स की तो उसमें अभी लिस्ट में पहला नंबर आता है Xiaomi का। मतलब कि Xiaomi ने 10.5 मिलियन बिग स्लॉट्स हमारे इंडिया में उन्होंने शिप किए हैं और उनका 28% तक का हाईएस्ट शेयर है। मतलब कि उसका फर्स्ट नंबर आता है शिपिंग और शेयर के मामले में। और दूसरा जो नंबर आता है वो आता है सैमसंग का 7.0 मिलियन के साथ। ये भी बहुत ही अच्छी ब्रांड है कि एक नॉन चाइनीज ब्रांड होने के बावजूद भी यहाँ पर उनकी शिपिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और उसके बाद वीवो, ओप्पो और रियलमी का नंबर आता है इस लिस्ट में। हालांकि इस लिस्ट में काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स नहीं है और उनके मुकाबले ये भी कहना है कि Q2 और Q3 की रिपोर्ट में हालांकि गिरावट आ सकती है, ये भी उनका कहना है। तो इसके साथ हम हमारे आज की वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा ही पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाला घंटा है उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।